जहांगीर शराब का बहुत बड़ा शौकीन आदमी था, बहुत ज्यादा। मतलब जहांगीर खुद ही कहता था, दो मुगल बादशाहों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक बाबर ने लिखी है तुझके बाबरी और एक जहांगीर ने लिखी। और जहांगीर ने अपने बारे में बड़े अच्छे एक्सेप्टेंस किए हैं। उसमें एक एक्सेप्टेंस ये है कि 2 टुकड़ा गोश्त और 1 प्याली शराब के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज नूरजहां के कदमों में रख दिया। उसका सौभाग्य रहा कि उसको बीवी बहुत अच्छी मिली, नूरजहां। और दोस्ती जो है, मैंने कहा ना, अगर आपकी पढ़ाई जो आपने पढ़ रखा है वो आपके दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में काम नहीं आती तो वो यूजलेस है। शराब बुरी चीज नहीं है, लेकिन यार इतना खतरा है चारों तरफ। शराब आपके सर पे चढ़ के बोलेगी, आप पे हुक्म चलाएगी, और अगर शराब आपके ऊपर हुक्म चलाती है तो आप राजा बनने का सपना आज ही छोड़ दें। कोई भी अगर आपके ऊपर हुक्म चलाता है, इसलिए धर्मों ने स्ट्रिक्टली उसे मना ही कर दिया कि नहीं आप पिएंगे ही नहीं। मैं थोड़ी सी लिबरलिज्म दे देता हूं कि नहीं चलो ठीक है यार, समझना चाहिए, वो एक दवा को समझना चाहिए। नशा अगर शराब में है अच्छी चीज है, लेकिन कोई भी चीज जो तुम्हारे लिए मजबूरी बन जाए उसको तुम तुरंत छोड़ दो। कोई भी चीज तुम ये हर पल चेक करते रहो कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, और अगर कोई चीज तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो वो तुम्हारी मालिक है। जैसे मैं तुम्हें बार बार कहता हूं ना, मन, अगर तुम्हारा मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो फिर तुम तो राजा बन ही नहीं सकते कभी। अगर तुम्हारे कोई भी चीज जो तुम पर हावी हो जाती है, हावी तो होनी ही नहीं है, उपभोग सबका करो, सबको समझो। शराब क्या करती है, सबकॉन्शियस माइंड को शांत कर देती है, उससे आदमी को आनंद आता है, ध्यान लगता है। उसका ध्यान करने का सबसे सुपरफिशियल तरीका है नशा। इसीलिए सारे धर्मों ने मना भी किया कि मत करो यार, एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी फिर ध्यान बैठकर नहीं कर पाओगे, फिर साधना नहीं कर पाओगे, फिर नमाज नहीं पढ़ पाओगे, हरामखोरी आ जाएगी, फिर वो वाकई में नरक में चले आओगे। सबको हक नहीं है हर चीज का। शराब पीने का हक सबको नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बहुत खतरनाक है, उसका हक सिर्फ उन लोगों को है जो अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जहांगीर को शराब का बड़ा शौक था, और मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी एजुकेशन आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी मदद नहीं करती तो फिर आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं, तो फिर आपकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। फ्रेंडशिप लॉ ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करना चाहिए। आपके अगल बगल जो लोग रहते हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। अगर उनका टेम्परेचर लो होगा, मतलब आपके साथ रहने वाला आदमी अगर ये कहता है कि बस 3 BHK मकान खरीद ले, हाउस फ्लैट खरीद ले, भैया समझ लिया जिंदगी सफल हो गई, उसको मार के भगा दिए तुरंत। क्योंकि टेम्परेचर का एक लॉ है, टेम्परेचर हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो अगर आपके अगल बगल के लोग लो टेम्परेचर के होंगे, और खासकर आपके दोस्त लोग तो होंगे ही लो टेम्परेचर के। यूएन में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, पर सब सारी थोड़ी डिसीजंस लेती हैं। 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो ये पढ़ाई का बड़ा महत्व है जिंदगी में। ये दिमाग को तो खोलती है, सोचना सिखाती है, और बहुत कुछ देती है आपको। तो जहांगीर की जिंदगी की सबसे अच्छी बात रही उसकी वाइफ नूरजहां। नाम ही है नूरजहां। जहांगीर को जब उसके एक मनसबदार ने बंदी बना लिया कश्मीर में, महाबत खान ने, तो उसकी नूरजहां ने मिलिट्री एक्सपीडिशन किया कश्मीर, और 3 महीने बाद जहांगीर को वापस लेकर आई। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में नूरजहां की बड़ी तारीफ, बहुत 2-4 मुगल लेडी हैं जिनका इतिहास में वर्णन है। एक तो अकबर की माँ है, दूसरी अकबर की वाइफ हरका बाई, तीसरी ये नूरजहां, गुलबदन बेगम, और रोशन आरा, जहन आरा। ये 6-7 औरतें हैं जिनका नाम है मुगल हिस्ट्री में बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया उन्होंने।